हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस टाइम एंड वर्क के अंतर्गत पढ़ना। ये हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको बेसिक वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखें, फिर इस क्लास को एंजॉय करें। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखने का कोशिश किया था कि रेगुलर वर्क के क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। पार्ट 2 और 3 में देखने का कोशिश किया है कि अल्टरनेट वर्क और इरेगुलर वर्क कैसे सोल्व करें। इस पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्क एंड वेजेस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेज। वर्क मीन्स कार्य और मजदूरी। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, कार्य करेगा तो उसको मजदूरी मिलेगा, यानी काम करेगा तो मजदूरी मिलेगा। बात समझ गए। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या कहेगा, काम किया रहेगा आपको, यानी पैसा का बंटवारा करना है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक बातें, 2-3 बात हम लोग पढ़े हुए हैं और 1-2 बात अभी सीखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको घर बनवाना है, यानी मकान को फॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम मज़दूर खोजेंगे, और मज़दूर खोजेंगे तो मज़दूर 2 टाइप्स का होता है। एक वो मज़दूर होता है जो काफ़ी ईमानदारी से काम करता है, और दूसरा वो मज़दूर होता है जो कामचोर होता है, जो काम करने में मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसको कामचोर बोलते हैं। तो 2 प्रकार का मज़दूर होता है। तो आप ये बताइए, कामचोर जो मज़दूर होगा और जो अच्छे मज़दूर होगा, अगर दोनों को साथ काम लगाइएगा तो आप ज़्यादा रुपया किसको दीजिएगा, कामचोर को, या जो अच्छे से ईमानदारी से काम करेगा उसको दीजिएगा। तो जो अच्छे से काम करेगा उसको रुपया दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर दोनों का अगर 10-10 दिन काम कराए हैं, मान लिए कामचोर भी 10 दिन किया और अच्छे व्यक्ति जो थे वो भी 10 दिन काम किया, तो दोनों को रुपया किसको मिलना चाहिए ज़्यादा। दोनों में से किसको ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए, जो अच्छे से काम किया उसको मिलना चाहिए। बात समझ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन दोनों काम किया है वो कितने दिन काम किया इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कितने ईमानदारी से काम किया, कितनी क्षमता से काम किया, इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने सीखा है जो पर्सन जितनी ईमानदारी से काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको जो रुपया बंटवारा करना है, जितना जिसका क्षमता रहेगा उसके आधार पर पैसा बंटवारा करना है। ऐसा ना कि कोई काम करे 10 दिन, यानी दोनों पर्सन 10 दिन काम कर रहा है और दोनों को काम के आधार पर पैसा दे देंगे। नहीं तो ऐसे में जो अच्छे पर्सन होंगे उसके साथ बेईमानी हो जाएगी। तो आज से जब भी पैसा बंटवारा करेंगे वो हम किस पर, क्षमता के आधार पर पैसा बंटवारा करेंगे। चलिए दूसरा बात सीखने की कोशिश कीजिएगा कि आप जितना रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना अधिक रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा उतना अच्छा आपको काम करके मजदूर देगा। यानी कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा रुपया शेयर कीजिएगा उतना अच्छा क्या होगा, आपको काम करके मजदूर देगा। बात समझिए। आप जितना ज़्यादा रुपया लगाइएगा उतना अच्छा काम मिलेगा, जितना अच्छा काम नहीं मिलेगा उतना अच्छा रुपया नहीं लगाइएगा। कहने का मतलब है शेयर समानुपाती है वर्क के। पैसा बढ़ेगा, काम अच्छा मिलेगा, काम अच्छा नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। बात समझ गए। दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती हो गया। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। दूसरा बात हम लोग सीखे हैं कि पैसा किस पर देंगे, एनर्जी के हिसाब से देंगे। तीसरा बात हम लोग पहले सीखे हुए थे, पार्ट 1 में ही देखने का कोशिश किया था कि एनर्जी गुने टाइम या इफ़िशियंसी गुने टाइम, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये हम लोग देखने का कोशिश किए थे पार्ट 1 में ही। अगर मान लीजिए कि हमारा टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, तो जो इफ़िशियंसी या एनर्जी हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा किसका, वर्क का। वर्क का क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो यहाँ वर्क दोनों क्या है, समान है। जब वर्क समान है तो जो शेयर हो जाएगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा,
एनर्जी के, यानी जो हम पैसा लगाएंगे वो किसके आधार पर लगाएंगे, एनर्जी के। और यही तो हमने सीखा है कि जो भी हम पैसा शेयर करेंगे, जो भी पैसा हम शेयर करेंगे वो किसके आधार पर, एनर्जी के आधार पर शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग पैसा बंटवारा करना सीखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हम आपको फ्लैक्स क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन में देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, जबकि बी किसी काम को उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया और 3300 रुपये की आमदनी को दोनों में विभाजित करना है। यानी कि ए कितने दिन काम किया, ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 6 दिनों में। बी कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है, 5 दिनों में। ए 6 दिनों में, बी 5 दिनों में। अगर हम टोटल वर्क का बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6, 5 का क्या करते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। यही हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमको क्या निकालना है, क्षमता, क्योंकि हमको पैसा जो बंटवारा करना है वो क्षमता के आधार पर पैसा बंटवारा करना है। तो क्षमता निकालने के लिए 30 में 6 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 6, यानी टोटल क्षमता कितना हो गया, 11। और 11 क्षमता को टोटल कितना है, 11। यहाँ 11 क्या है, टोटल क्षमता। और टोटल 11 क्षमता का टोटल रुपया कितना मिला हुआ है, 3300 रुपया मिला हुआ है। यानी 11 क्षमता का टोटल रुपया कितना है, 3300। ये हमारा टोटल क्षमता है। तो एक क्षमता का रुपया कितना हो जाएगा, 300। तो 5 क्षमता का कितना हो जाएगा, 1500। 6 क्षमता का कितना हो जाएगा, 1800। देखिए क्षमता के आधार पर कितना इजीली हम लोग सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। आप क्या कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए और इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर आप साथ में नोट बना रहे हैं तो आप साथ में नोट नहीं बनाइएगा। सबसे पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, दूसरा बार में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाइए। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, हम लोग 45 देखे हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 4, 6 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर किसी काम को पूरा किया तथा 3100 रुपये कमाया। कितना, 3100 रुपया कमाया। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ए कितना, 4 दिन, बी 6 दिन और सी 10 दिन। ए है 4 दिन, बी 6 दिन और सी 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो अगर टोटल वर्क का बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4, 6, 10 का एलसीएम। 4, 6, 10 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। ए का जो क्षमता हो जाएगा वो 15 होगा, बी का क्षमता हो जाएगा 10 और सी का क्षमता हो जाएगा 6। अगर टोटल क्षमता का बात कर ले तो 15, 10, 25 और 6, 31, यानी टोटल क्षमता कितना हो गया, 31। और यही 31 क्षमता के बराबर दिया हुआ है टोटल रुपया, कितना, 3100 दिया हुआ है। तो एक क्षमता का कितना हो जाएगा, एक क्षमता का हो जाएगा 100। तो 6 क्षमता का कितना हो जाएगा, 600 रुपया। सबका अलग अलग पूछ रहा है। 10 क्षमता का 1000, 15 क्षमता के 1500। चलिए इसको नोट कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर किसी काम को पूरा किया तथा 13,500 रुपये कमाया। कितना, 13,500 रुपये कमाया। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए ए कितने दिन, बी कितने दिन, सी का पहले लिख लेते हैं, तीनों का लिख लेते हैं। ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 6 दिन, बी 8 और सी 12 दिनों में। अगर टोटल का बात करें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24। अब ए का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4, बी का 3 और सी का 2। टोटल क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9। और यही 9 क्षमता के बराबर दिया हुआ है 13,500 रुपया दिया हुआ है। तो एक क्षमता का कितना हो जाएगा, 1500।
तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 क्षमता का 3000 रुपया, 3 क्षमता का हो जाएगा 4500, 4 क्षमता का हो जाएगा 6000 रुपया। ठीक है, 6 4 10 3 13 यानी 13,500 रुपया का बंटवारा हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है तथा 6750 रुपये कमाता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 13.1/3 दिनों में पूरा करता है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बी तथा सी मिलकर उस काम को 13.1/3 दिनों में करता है। तो प्रत्येक का हिस्सा निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13×39 से 40/3, 40/3 लिख दिए। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। अब क्या करते हैं, जब इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका हम जानते हैं टोटल वर्क, जब भी भिन्न का टोटल वर्क निकालना रहता है तो ऊपर का एलसीएम बटे नीचे का एचसीएफ, यानी हमारा तो वही एलसीएम ही लेंगे। लेकिन जब भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ। तो जब ये 8 12 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 और 3 1 1 का जब एचसीएफ लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 120 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। 120 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। जब 120 हमारा टोटल वर्क है तो एबीसी का क्षमता कितना हो जाएगा, 120/8 यानी 15। एबीसी का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 15। एबी का बात करें तो एबी का कितना हो जाएगा, 10। और बीसी का बात करें तो बीसी 120 में, आप अच्छे से देखिएगा, 120 में अगर 40/3 से भाग दीजिएगा तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर गुना, और 40 से ये 3 मरतब यानी 3 3 9, इसका कितना हो जाएगा, 9 क्षमता हो जाएगा। हमसे अलग अलग पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, अलग अलग पूछ रहा है तो ए बी सी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पर ए निकालना है। ए निकालने के लिए इस BC को इस ABC में से घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। इस BC को टोटल में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। टोटल कितना है 15, BC कितना है 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 6। ए का क्षमता 6 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बी का। जब बी का निकालना है तो क्या करते हैं, ए सी को यानी ए और सी को घटा देंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, बी का। तो आप एक तरीका है AC को घटाइए, और नहीं तो हमारा बी निकालना है तो ए हमको पता है कितना है 6 है, तो इस AB में से ए घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। AB टोटल कितना है 10, ए कितना है 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो बी कितना हो जाएगा 4। अब टोटल कितना है 15, 2 कितना हो गया 10, तो सी कितना हो जाएगा 5। आप समझ गए। और टोटल वर्क था 120। तो हमको अब पैसा बंटवारा करना है तो टोटल हमारा क्षमता कितना है 15। इस 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 का जो वैल्यू दिया हुआ था वह 6750 रुपया, 6750 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे 75 यानी 450 रुपया। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी 2250 रुपया। इस 4 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 और 2 1800 रुपया। और इसका वैल्यू हो जाएगा 24 3 2700 रुपया। देखिए कितने अच्छे से इसको सोल्व कर लेते हैं, अच्छे से इसको नोट कीजिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में है ए तथा बी किसी काम को 5600 रुपये में पूरा करने का ठेका लेता है। ए बी दोनों ठेका लेता है 5600 रुपया में। ए अकेले इस काम को 7 दिनों में तथा बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले 7 दिनों में, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है पूरा। तो क्वेश्चन में दिया आगे कि सी की सहायता से दोनों 3 दिनों में काम कर सकता है।
सी की सहायता जब ये दोनों लेता है यानी ए बी सी तीनों मिल जाता है तो कितने दिनों में काम कर लेता है? 3 दिनों में काम कर लेता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका? सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा हमसे पूछा। चलिए पहले हम टोटल वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम 7 8 56 या 168। 168 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 168 में आप 168 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24। ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 24। बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 8 से भाग दीजिएगा 168 में तो कितना हो जाएगा? 21। और ए बी सी यानी 3 का क्षमता निकाले तो क्या हो जाएगा? 168 में 3 से भाग दीजिएगा तो 56, यानी ए बी सी का क्षमता कितना हो गया? 56। और यही टोटल क्षमता यानी टोटल क्षमता का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5600 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी एक क्षमता का कितना वैल्यू हो जाएगा? 100 रुपया। सी का पूछ रहा है तो इस ए बी सी में से इस ए बी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। टोटल कितना है? 55 और 55 है, इस दोनों को जोड़िएगा तो 56 में से 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। यानी सी का जो क्षमता आ गया वो कितना आ गया? 11। और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू 100 तो 11 का वैल्यू 1100 रुपया। यानी सी को कितना रुपया मिलेगा? 1100 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला। ए तथा बी किसी काम को 6000 रुपया में करने का ठेका लेता है। ए अकेले इस काम को 15 दिनों में, बी अकेले इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से दोनों ने 5 दिनों में काम पूरा किया तो सी का हिस्सा निकालना है। सेम क्वेश्चन है यानी डिजिट चेंज है। तो ए कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। ए जो काम कर सकता है वह 15 दिनों में, बी जो काम कर सकता है वह 20 दिनों में, और सी की सहायता से ये दोनों यानी ए बी सी कितने दिनों में काम कर रहा है? 5 दिनों में। तो हमसे पूछा सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा हमको निकालना है। पहले क्या करते हैं? हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? 15 20 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ए का जो क्षमता हो जाएगा वह कितना? 4, इसका 3 और इसका 12 क्षमता हो गया। तो सी का जो क्षमता निकालेंगे तो इस ए बी को जोड़ के ए बी सी में से घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। ए बी कितना है? 7 और टोटल 12, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी सी का कितना हो जाएगा? 5 क्षमता होगा। और यही टोटल 12 क्षमता है और 12 क्षमता का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6000 रुपया। 6000, 12 का वैल्यू 6000 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500, यानी 5 क्षमता का कितना रुपया मिलेगा? 2500 रुपया मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी किसी काम को 4500 रुपया में पूरा करने का ठेका लेता है। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है और सी की सहायता से 4 दिनों में कर सकता है। कितना? 4 दिनों में। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 12 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से ये दोनों यानी ए बी सी 4 दिनों में कर सकता है। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में सी का हिस्सा क्या होगा? क्या करेंगे? पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 24 में 8 से भाग करेंगे तो ए का क्षमता 3, बी का 2 और इस तीनों का क्षमता 6। 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो 6। अब क्या करते हैं? हमको सी का पूछा तो इस दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और 6 में से घटा दे देंगे। क्या होगा? 3 2 5, 5 6 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी सी का क्षमता कितना हो गया? 1। और हमको 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4500 रुपया दिया हुआ। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4500/6। तो इस 1 का वैल्यू हो जाएगा यही 4500 में आप 6 से भाग दीजिए, जो हमारा आंसर रहेगा वही सी को हिस्सा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में ए बी तथा सी किसी काम को 20, 12 तथा 25 दिनों में पूरा करता है। ए है, बी है और सी है। ए जो है काम को
20 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 25 दिनों में पूरा करता है। अगर टोटल वर्क का बात करें तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, तो ए का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए का क्षमता हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 25 और सी का हो जाएगा 12। 300 में 25 से भाग दीजिएगा तो 12, तीनों का क्षमता निकल गया। क्वेश्चन में और बहुत कुछ दिया हुआ है। ए न अकेले 5.1/3 दिन काम किया, कहने का मतलब है 16/3 दिन काम किया। बी ने अकेले 4 दिनों तक काम किया और सी ने 10 दिनों तक काम किया और यह काम समाप्त हो गया। यदि काम समाप्त होने पर कुल आय 1800 रुपया हो, यानी तीनों की आमदनी कितनी हुई 1800 रुपया, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए 1800 रुपया का बंटवारा करना है। ये जो है वह कितने दिन काम किया 5.1/3, बी जो 4 दिन काम किया और सी 10 दिन काम किया। अब ये बताइए ए का क्षमता 15 है, क्षमता 15 है और काम कितना दिन किया 16/3। इसको अगर आपको 16/3 नहीं दिखाई दे रहा है तो 5 या 15 और 1 16, इसको आप लिख लीजिए 16/3। चलिए ये हमारा क्षमता है और ये हमारा टाइम है, और क्षमता में टाइम से गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है, ये हम बेसिक बात जानते हैं। चलिए दोनों का गुना कीजिएगा इस दोनों को तो कितना हो जाएगा 80, फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 120, इसको 4 से काट दीजिएगा, रेशियो में है तो क्या हो जाएगा 20 से काटिएगा तो 4, ये हो जाएगा 5 और ये 6। टोटल का जोड़िएगा तो 4 5 9 6 15, यानी 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 1800 रुपया, 1800 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 यानी 720, बी का जो हो जाएगा 600 और सी का हो जाएगा 480 रुपया। देखिए तीनों का अलग अलग हम निकाल लिया। चलिए तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आज वर्क एंड वेजेस पढ़े हैं और इसका 1 या 2 क्वेश्चन और रह गया है। और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं यानी पार्ट 1 2 3 4 ये सब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए हैं। जब अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे तो हम एक्सरसाइज 1 2 का वीडियो बना के आपको अपलोड कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके 1 2 क्वेश्चन के साथ, और आगे पढ़ना है क्या वो देखेंगे। तो आज रहने देते हैं।